सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी हरियाणा की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की ये 5th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पितृसत्ता। पैट्रियार्की क्या होता है, पितृसत्ता क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसका क्या अर्थ होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से आते हैं। पितृसत्ता का क्या अर्थ होता है या इसकी विशेषताएं बताओ। लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो लॉन्ग में देखो ऐसे पूछ लेंगे, उसका अर्थ विशेषताएं वगैरह बता दो। उसमें तो जो भी आपके दिमाग में होता है वहाँ पर आप पेपर में लिख सकते हैं। लॉन्ग में हेडिंग या पॉइंट बना के अच्छा सा लिखना होता है, 4-5 पेज आपको भरने होते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम पितृसत्ता के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसकी विशेषताएं वगैरह जानेंगे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे। पितृसत्ता इसे आप कह सकते हैं या पितृसत्तात्मकता कह देते हैं हम, या पितृसत्ता वाला समाज भी हम कह देते हैं, पितृसत्तात्मक समाज ऐसा भी हम कह देते हैं। पैट्रियार्की से हम बोलते हैं। अब देखो पितृसत्ता क्या होता है। देखो हर समाज की अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है। ऐसा कोई समाज है जिस समाज में पिता मतलब पुरुष, ऐसा कोई समाज जिस समाज में पुरुषों को प्रभुत्व दिया जाता है, उस समाज के जो निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, और उस समाज में संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है पिता से पुत्र को होता है, उस समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं। और इस व्यवस्था को हम पितृसत्ता या पितृसत्तात्मकता बोलते हैं। आई बात समझ में। अब देखो दुनिया में अलग अलग समाज हैं, हर समाज की अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है, कार्य प्रणाली कैसे होंगे, नियम कानून हर समाज के अपने अलग अलग होते हैं। तो ऐसा कोई समाज जिस समाज में जो मुखिया हैं पुरुषों को माना जाता है, उस समाज संबंधी जो निर्णय होते हैं, बड़े बड़े निर्णय समाज संबंधी पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, और उस समाज में संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है वो पिता से पुत्र को होता है, उस समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं, और इस स्थिति को पितृसत्ता बोलते हैं। तो पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें पिता अर्थात पुत्र को प्रभुत्व दिया जाता है, उसे मुख्य माना जाता है, और संपत्ति का स्थानांतरण पिता से पुत्र को होता है, न कि पुत्री को। आई बात समझ में। ऐसा समाज तो हमारा पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगा, जहां पर हम पिता को मुख्य मानते हैं। घर के डिसीजन या समाज के जो मुख्य डिसीजन होते हैं वो पिता लेगा, हमारी माता नहीं लेगी, पुत्री मतलब लड़की नहीं लेगी। संपत्ति का जो स्थानांतरण है वो पिता के पास रहेगा और पिता से उसके बेटे को मिल जाएगा, लड़की को कोई संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं मिलता। कुछ ऐसे समाज भी होते हैं जो मातृसत्तात्मक होते हैं, उसमें संपत्ति का अधिकार और घर के मुख्य निर्णय लेने का अधिकार हमारी माता के पास होता है। उसमें संपत्ति का जो अधिकार है वो माता से उसकी छोटी पुत्री की ओर जाता है। किसी भी परिवार की संपत्ति का अधिकार माता के पास रहेगा, मालकिन वो होगी, और उससे उस घर की जो छोटी बेटी होगी उस पर वो संपत्ति स्थानांतरित होगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी मातृसत्ता, पितृसत्ता समाज या मातृसत्तात्मक समाज। तो इस तरह की चीज। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये पितृसत्तात्मक समाज और मातृसत्तात्मक समाज का डिसीजन वगैरह ये ऐसा होता क्यों है। देखो समाज में जो हमारा जितना भी बड़ा संसार है उसमें ज़्यादातर समाज हमारे पितृसत्तात्मक समाज हैं। पिता की सत्ता वहाँ पर चलती है। पितृसत्ता मतलब पिता की सत्ता, पिता को मुख्य माना जाता है। अधिकांश समाज में, कुछ ही समाज ऐसे हैं जहाँ पर माता को मुख्य माना जाता है। ऐसा है क्यों कि हमारे समाज में पितृसत्ता ज़्यादा फैल गई मातृसत्ता की तुलना में, क्यों हुआ। अब देखो प्राचीन समय में जब हमने देखा कि लिंग है, 2 लिंग है हमारे, लड़का और लड़की है। लड़के और लड़की की अलग अलग विशेषताएं हैं। लड़कियां इमोशनल होती हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। लड़के इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, भारी काम कर लेते हैं। तो लड़के इन लड़कियों की विशेषताओं के कारण हमने लड़कों को अलग काम दे दिए, लड़कियों को अलग काम दे दिए। समाज ने दिए ये इकट्ठे होकर। लड़के तो बाहर का काम करेंगे, भारी काम, पत्थर उठाना, बैल वगैरह से खेत जोतना, धन कमा कर लाना, खेती करना, मजदूरी करना। तो लड़कों को तो हमने ये धन कमाने वाले भारी काम करने के लिए दे दिए। लड़कियों को सॉफ्ट काम दे दिए हमने, आपको घर पर रहना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, बस खाना वगैरह बनाना है, पिता कमा कर लाएगा, उस धन को आपको खर्च करना है अच्छी जगह पर। तो अगर इन दोनों कामों का हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि लड़के भारी काम कर रहे हैं, कठिन काम कर रहे हैं, लड़कियां हल्के काम कर रही हैं। चूंकि लड़के भारी काम कर रहे हैं, इस वजह से धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया
वैसे वैसे लड़कों का समाज में प्रभुत्व बढ़ने लगा। लड़कों को हम एक आदर्श निगाहों से देखने लगे कि भाई तुम तगड़े काम करते हो, भारी काम करते हो, मेहनत वाले काम करते हो। उनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ने लगी, लड़कियों के लिए उतनी रेस्पेक्ट हमारी नहीं बढ़ी। धीरे धीरे हुआ ये काम, और इस तरह से जाकर पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हुई, क्योंकि लड़के भारी काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, समाज के पूरे समाज में कहीं भी घूम सकते हैं, तो समाज संबंधी निर्णय में लेने लगे। संपत्ति का अधिकार उन पर आ गया, क्योंकि पैसा में कमा रहे थे तो वह पैसा उन्होंने अपने पास रखना शुरू कर दिया। संपत्ति का अधिकार लड़कों के पास आ गया। जब लड़कों के पास आया, पिता के पास आया, तो वो पिता से उसके पुत्र को गया, न कि पुत्री को। तो इस कारण से पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना हुई, या पितृसत्ता जो ये व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसकी स्थापना हुई। साधारण शब्दों में आप ये कह सकते हैं, पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पिता की सत्ता, जिसमें पिता अर्थात समाज में पुरुषों को प्रमुख माना जाता है। घर संबंधी, समाज संबंधी, गांव संबंधी जो निर्णय डिसीजंस हैं, वे पिता के द्वारा, समाज के पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, न कि माता के द्वारा। और जो संपत्ति होती है पिता के पास, वो पिता से पुत्र को मिलती है। ये कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं पितृसत्ता में। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। समाज द्वारा सामाजिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरुषों और नारियों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। जब समाज हमारे बन रहे थे तो उस टाइम पर समाज अच्छे से कार्य करे, सामाजिक ढांचा बना रहे, तो समाज के लोगों ने क्या किया, पुरुषों को और नारियों को कुछ उनके उत्तरदायित्व सौंपे। पुरुषों को उनके पुरुषत्व गुणों के कारण, पुरुषत्व गुणों मतलब शरीर वगैरह उनका कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी कैसी है लड़कों की, के कारण भारी कार्य सौंपे गए। आजीविका वाले, घर से बाहर वाले कठिन कार्य लड़कों को सौंपे गए। लड़कियों को नारीत्व के गुणों के कारण घरेलू कार्य सौंपे गए, संतान पालना। क्यों? लड़कियां इमोशनल होती हैं, इमोशनली दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। लड़कियां जब कोई बात लड़कों से करती हैं तो वह इस वजह से नहीं करती कि उन्हें डिसीजन चाहिए, इसका रिजल्ट पता करना है, कैसे समाधान होगा, नहीं, वे इमोशनली अटैच होना चाहती है, बस बात करना चाहती है, थोड़ी देर आपसे अपनी बात को बताना चाहती है, इमोशनली जुड़ना चाहती है। हमें लड़के क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। अगर 3-4 दोस्त एक साथ बैठे हुए, एक लड़का कहने लगता है अरे मेरी बीवी ऐसी है, मेरे पिता ने मार दिया मुझे, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, तो बाकी उसे डांटने लगते हैं, भाई यार तेरी जिंदगी में रोना नहीं है, सबकी में, दिमाग खराब मत कर, या तो कुछ और बात करे, नहीं तो कहीं और जाके बैठ जा। तो लड़के क्या होते हैं, लॉजिकल थिंकर होते हैं, वे किसी भी चीज़ के समाधान की ओर ज़्यादा भागते हैं, अटैचमेंट नहीं रखते वे दूसरों के साथ। इस वजह से संतान पालने वाले कार्य लड़कियों को दिए गए, क्योंकि संतान के साथ हमें इमोशनली जुड़ना होता है, उनकी गलत कामों को सहन करना होता है, चिक चिक करते रहेंगे, सहन करना होता है। पिता तो एक देगा रैप्टा घुमा के, सारी चिक चिक चुप हो जाएगी लड़कों बच्चों की उसके। तो लड़के और लड़कियों की विशेषताओं के कारण समाज ने अलग अलग कार्य उन्हें दे दिए। ये जो कार्य का विभाजन था उनके गुणों के आधार पर किया गया था। तो इस कार्य विभाजन में पुरुष कठिन कार्य करते हैं, परिवार का के लिए धन कमाते हैं, जो धनाधार होता है हमारे जीवन का, भोजन, धन भोजन एक ही तो हुआ, भोजन से हमारे धन से भोजन आता है, तो भोजन की व्यवस्था करते हैं। इस कारण से महिलाओं के कार्यों की तुलना में पुरुषों के कार्यों को प्रमुख माना जाने लगा, और धीरे धीरे समाज में पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, और पुरुषों को प्रमुखता, एक प्रेफरेंस दी जाने लगी पुरुषों को। इस कारण से पुरुष प्रभुत्व समाज की स्थापना हुई, जिसे हम पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं, और इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, पितृसत्ता बोलते हैं इस व्यवस्था को। इस प्रकार ऐसा समाज जहाँ पर पुरुषों अर्थात पिता को प्रमुख माना जाता है, समाज के निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, और पिता के पश्चात पिता के अधिकारों का, उसकी संपत्ति का जो हस्तांतरण है वो पुरुष से पुत्र के पास होता है, मतलब पिता से पुत्र के पास होगा। जो पिता के पास जो अधिकार हैं वे उसके पुत्र को मिलेंगे, न कि पुत्री को। ऐसे समाज को हम पितृसत्तात्मक समाज बोलते हैं, और इस व्यवस्था को हम बोलते हैं पितृसत्ता। कुछ समाज हमारे पितृसत्ता वाले होते हैं, ज़्यादातर समाज पितृसत्ता वाले होते हैं, लेकिन कुछ समाजों में मातृसत्तात्मकता भी होती है, जहाँ पर माता के पास अधिकार होते हैं और माता से उसकी छोटी पुत्री। ज़्यादातर समाजों में मातृसत्तात्मक जो समाज है, छोटी पुत्री को भी अधिकार दिए जाते हैं। अब पितृसत्ता की विशेषताएं देखो क्या होता है, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। लॉन्ग में तो आप इनकी हेडिंग बना देना, और मैं इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपके दिमाग में रह जाए वो आप वहाँ पर लिख देना। सबसे पहला पॉइंट, पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे समाज होते हैं जिनमें प्रधान पुरुष होते हैं, पुरुष निर्णय लेते हैं, जिम्मेदारी घर की पुरुषों के पास होती है, महिलाओं की सुरक्षा करने का काम भी पुरुष करेंगे, महिलाओं संबंधी निर्णय भी पुरुष लेंगे।
पितृसत्ता में पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा उच्च माना जाता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। हम देखो जो लैंगिक रूढ़िवादिता है और लैंगिक हमारे भेदभाव है, उनका एक आधार पितृसत्तात्मक समाज भी है। पहले से पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था रही है, इस कारण से हमारी लैंगिक रूढ़िवादी वगैरह बढ़ी है। तो वे चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम पुरुषों को उच्च मानते हैं, इससे भेदभाव रूढ़िवादिता बढ़ जाता है हमारा। जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, घर के जो निर्णय हैं, घर में कैसा होगा, कैसी व्यवस्था होगी, घर में कैसे कार्य होंगे, कौन क्या कार्य करेगा, घर के जो डिसीजन है वो पिता के पास होते हैं। वो पावर घर के डिसीजन हमारे पिता लेता है, न कि माता। इसमें समाज संबंधी निर्णय भी पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, महिलाओं का कोई योगदान उसमें नहीं रहता। अब देखो पहले क्या होता है, पंचायत होती थी गांव वगैरह में, पंचायत में पुरुष होते थे और पुरुष ही निर्णय ले लेते थे कि हमारा गांव या हमारा जो समाज है या जो हमारा ये क्षेत्र है, इसमें क्या चेंज आने हैं, आगे हम क्या करेंगे। उस पंचायत में महिलाओं का कोई योगदान नहीं रहता था। तो पुरुष प्रधान समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में जो समाज संबंधी निर्णय में अधिकांश पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं, उन निर्णय में महिलाओं का कोई योगदान नहीं रहता। इस प्रकार के समाज में पुरुष जो पुत्रों का महत्व है वो बढ़ जाता है। हर कोई चाहता है कि उनके पुत्र पैदा हो, पुत्री को मार दिया जाता है, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लड़कियां, माता पिता सोचते हैं, दादा दादी सोचती हैं कि हमने अपने पुत्र का या अपने पोते का मुंह देख लिया, हमें स्वर्ग मिल जाएगा या हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसी ऐसी विचारधाराएं हमारे समाज में फैल जाती हैं। इसमें पिता के पश्चात जो पिता के पास अधिकार है, संपत्ति है, वो पुत्र के पास जाएगी, न कि उसकी पुत्री के पास। इसमें लड़कियां विवाह से पहले पिता की शरण में रहती हैं और विवाह के बाद पति की शरण में रहती हैं। मतलब क्या हुआ, लड़कियों पर किसी का नियंत्रण रहेगा, वे किसी की छत्र छाया में रहेंगी, या तो पिता की या भाई की या पति की। स्वतंत्र रूप से में नहीं रह सकती, स्वतंत्र निर्णय लेने की आज़ादी उन्हें नहीं दी जाती। इसमें पुरुषों के अधिकार महिलाओं की तुलना में विस्तृत होते हैं। पुरुषों को ज़्यादा अधिकार होते हैं शिक्षा लेने का, संपत्ति रखने का, कार्य करने का, कहीं भी आने जाने का, लेकिन महिलाओं को इतने अधिकार पितृसत्तात्मक समाज में नहीं दिए जाते। इसमें संपत्ति का अधिकार भी महिलाओं को नहीं होता। जो हमारे पास घर प्रॉपर्टी है वो पिता के पास होगी, पिता से हमारे माता को जाएगी, आज पिता से हमारे पुत्र को जाएगी। आजकल तो देखो क्या हो रहा है, माता के पास भी जा रही है संपत्ति, क्योंकि हमने टैक्स वगैरह में छूट कर दिया है। अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, अपने नाम करता हूँ, तो मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और अपनी वाइफ के नाम करता हूँ या किसी भी लड़की के नाम अगर वो प्रॉपर्टी होगी, उस टैक्स में काफ़ी छूट मिलेगी। इस वजह से आजकल धीरे धीरे संपत्ति पुत्रियों के पास भी जा रही है, माता के पास भी जा रही है। इसमें पुरुष ही महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। पुरुष जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं अपनी महिला की, अपनी पुत्री की, अपने घर वालों की सुरक्षा करूंगा। तो इस तरह की व्यवस्था होती है पितृसत्तात्मक समाज में। बाकी कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे भेदभाव बढ़ता है, रूढ़िवादी विचारधारा बढ़ते हैं, महिलाओं से अधिकार छीन लिए जाते हैं। कोई भी आपके दिमाग में है वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि जो भारत है, भारत में जो अधिकांश समाज है सारे ही पितृसत्तात्मक समाज हैं। मात्र कुछ हो सकते हैं अपवाद के रूप में, लेकिन जो हमारा ये नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर तो सारे समाज पितृसत्तात्मक समाज हैं। तो अपने समाज को देखो, इसका अवलोकन करो, जो भी आपके दिमाग में तथ्य आते हैं वे सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो तथ्य ऊपर लिखे हुए हैं, इन्हें भी आप चेंज करके अपने शब्दों में घुमा फिरा कर यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे आपका पेज बढ़ जाएगा। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझे होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स की क्वेरी कर रहे हैं ना, तो नोट्स लेने के लिए नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। जो कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं उनमें इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।